कोलकाता में किताबों की दुकानों और चाय की टपरी के बीच बसा था एक छोटा सा मरम्मत की दुकान, टिकटॉक टेल्स। इसे चलाते थे एक शांत सफेद बालों वाले बुजुर्ग बसु। उन्हें मोहल्ले भर में उनकी बातों से नहीं बल्कि उनकी घड़ियों के लिए जाना जाता था। दीवार घड़िया, कुकू घड़िया, अलार्म घड़िया, यहाँ तक कि वो घड़िया जो बरसों से नहीं चली थी, उनकी धूल भरी अलमारियों पर एक सुरक्षित जगह पा लेती थी। लेकिन उन मध्यम टिकटॉक की आवाजों के पीछे छुपी थी एक और कहानी, रिया की कहानी, जो बसु की पोती थी। रिया एक 20 साल की होशियार, जोशीली कॉलेज छात्रा थी, जिसका सपना था प्रोडक्ट डिजाइनर बनने का। लेकिन जैसे कहते हैं, सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना नहीं। जब भी रिया कोई डिजाइन प्रतियोगिता में भेजती या किसी कंपनी को अपने आइडिया दिखाती, उसे अस्वीकृति मिलती। बहुत नौसिखिया लगती हो, धार नहीं है डिजाइन में, अगले साल कोशिश करना। हर ठुकराव उसके जुनून पर एक चोट की तरह लगता। एक बरसाती शाम जब वो एक और इंटरव्यू में असफल हो गई थी, वो थकी हुई सी दुकान में आकर बैठ गई। बसु ने उसकी ओर देखा, फिर अपने वर्क बेंच पर रखी एक घड़ी की ओर, एक खूबसूरत लकड़ी की घड़ी जिसकी सुइया 4:17 पर रुकी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वह घड़ी रिया को पकड़ा दी। इसे ठीक करो, उन्होंने बस इतना कहा। मुझे घड़ियाँ ठीक करना नहीं आता दादू, रिया ने थकी आवाज में कहा। बसु हल्के से मुस्कराए। तो सीखो, इसी से शुरू करो। अनमने मन से रिया औजार लेकर बैठ गई। हर छोटा स्क्रू उसे चिढ़ाता लगा, हर गियर उसके असफल प्रयासों पर हंसता सा लगा। घंटे बीतते गए, लेकिन घड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, वह बड़बड़ाई। बसु पास में एक जंग लगी मिनट की सुई चमकाते हुए बोले, तुम समय बर्बाद नहीं कर रही हो, तुम सीख रही हो कि कैसे चलते रहना है जब कुछ भी नहीं चल रहा हो। रिया ने हार नहीं मानी। रोज कॉलेज के बाद हर अस्वीकृति के बीच वह दुकान आती रही। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि कैसे गियर एक दूसरे से जुड़ते हैं, बैलेंस व्हील कैसे घूमता है, पेंडुलम की लय क्यों मायने रखती है। और धीरे धीरे बदलाव आया, सिर्फ घड़ी में नहीं, रिया के भीतर भी। अब वह दीवार की घड़ी को देखना बंद कर चुकी थी। अब वो समय की धड़कन को महसूस करने लगी थी। जो घंटे पहले उसे बोझ लगते थे, अब वे फोकस, धैर्य और छोटी जीतों के पल बन चुके थे। अंत में कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो लकड़ी की घड़ी चलने लगी। टिक टॉक, टिक टॉक। रिया स्तब्ध खड़ी रह गई जब घड़ी की सुइया 4:17 पार करने लगी। बसु का चेहरा खिल उठा। देखा, घड़ियाँ इसलिए नहीं रुकती क्योंकि समय कठिन हो जाता है, वे सिर्फ एक काम करती हैं, चलती रहती है। अब तुम भी चलती रहोगी। प्रेरित होकर रिया ने अपने काम में ये नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपना पोर्टफोलियो फिर से डिजाइन किया, अब दिखावे के लिए नहीं बल्कि खुद को अभिव्यक्त करने के लिए। उसने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए जो कार्यक्षमता और भावना दोनों से जुड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे घड़ियाँ होती है। अब वो समय से लड़ नहीं रही थी बल्कि उसके साथ बह रही थी। 1 साल बाद रिया की समय प्रेरित होम डेकोर डिजाइन लाइन पल्स को मिलान में एक अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रदर्शनी में चुना गया। उसकी कहानी एक पुरानी घड़ी की दुकान और एक बुजुर्ग दादाजी की बुद्धिमत्ता से निकली, बहुतों को छू गई। प्रदर्शनी में एक पत्रकार ने पूछा, इतनी असफलताओं के बाद भी आप कैसे डटी रहीं? रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने घड़ी देखना बंद कर दिया और वही करने लगी जो वो करती है, चलती रही। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का ऑडियो वर्जन भी बनाऊं?